वंडरफुल प्लेस। डिएक्शन क्या है? एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। यस या नो? सही है, बेहतर प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो और समझने का कोशिश कीजिए। ये मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग डिएक्शन के बारे में नहीं समझ रहे हैं। आपको डिएक्शन पे विश्वास है, लेकिन वो विश्वास और बढ़ाना होगा। सही है? जो विश्वास है ना कहीं वो विश्वास कम है। जैसे मान के चलिए मैं जिस विश्वास से आज डिएक्शन करता हूं, कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं है, इसीलिए आप सब कुछ त्याग नहीं कर पा रहे डिएक्शन के लिए। आपको कोई ना कोई चीज रोक रहा है और मैं सब कुछ त्याग कर दिया डिएक्शन के लिए। कहीं ना कहीं मेरे अंदर विश्वास ज्यादा है। जैसे तो आपके अंदर विश्वास है और विश्वास को बढ़ाइए। जो भी आपके अंदर है विश्वास तो है सबके अंदर, और विश्वास को क्या करना होगा? हम लोगों को बढ़ाना होगा। तो डिएक्शन क्या है? एक बेहतर प्लेटफॉर्म है कि नहीं है? सही है? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो मैं कुछ और कहने वाला था कि मैं बाद में बोलूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टाइम इज मनी। क्या लिखा हुआ है? टाइम इज मनी। समय में पैसा हो, समय ही धन है, समय ही पैसा है। तो कितना लोग एग्री करते हैं कि टाइम इज मनी? कितने लोग एग्री करते हैं टाइम इज मनी? अच्छा बताओ, अगर टाइम इज मनी है तो आप 1 घंटा जाके गार्डन में बैठे, आपको पैसा मिलेगा? नो। टाइम संभावित पैसा है। टाइम क्या है? संभावित पैसा। मतलब अगर संभावना है उस समय को आप पैसे में बदल सकते हैं। अगर वही 1 घंटा गार्डन में आप बैठेंगे, वही 1 घंटा में अगर आपने किसी को ये ब्लैक कॉफी बेच दिया, ये जानो, तो रिटेल प्राइस आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपके पास जो समय है, अभी बहुत ऐसे लोग हैं गार्डन में जाते हैं घूमने के लिए, बहुत ऐसे लोग हैं कॉलेज पे जाते हैं घूमने के लिए, बहुत ऐसे लोग हैं गप करते हैं लोगों से घूमने के लिए। भैया ये जो समय है ना, ये पैसा का जैसा है। ये पैसा नहीं है, लेकिन ये पैसा का जैसा है। इसकी वजह से आपने समय वेस्ट किया तो समझो आपने पैसा वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता नहीं हो रहा। तो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को जितने भी लोग कतार में हैं, ठीक है, आपको समय वेस्ट नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं वो समय आपका पैसा है, तो उसको, उस समय को पैसे में कैसे बदलें, ये हम लोगों को आइडिया लगाना होगा। सही है? मान के चलिए हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट है, अगर आप एक कंपनी में काम करते हो, कंपनी में काम करने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी आपके पास समय है, अगर डेली बाय डेली अगर आपने 20 रियाल का अगर आपने प्रोडक्ट रिटेल किया 20 रियाल, तो आपको दोहा आने के लिए, आपको महीने में पीबी करने के लिए कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। लेकिन वो टाइम कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। यस या नो? नंबर 1। दूसरी बात, कहा जाता है कोई भी प्लेटफॉर्म में सफल होने के लिए उस प्लेटफॉर्म का मास्टर होना पड़ता है। जैसे मैं, बहुत ऐसे लोग हैं, आप जिस जगह पे काम करते हो, क्या उस जगह के बारे में आपको जानकारी है? कितना जानकारी है? तो आपको उस प्लेटफॉर्म का मास्टर बनना पड़ता है। और प्लेटफॉर्म में मास्टर बनने के लिए विदिन 10,000 आवर्स आपको वहां पे काम करना होता है। कितना घंटा? 10,000 घंटा आपको वहां पे काम करना होता है, तब जाके उस प्लेटफॉर्म का आप मास्टर बनेंगे। आप डिएक्शन में मेंबर हो, अगर आप रिटेल प्राइस करते हो तो सिर्फ 20 या 30 रियाल के नहीं, मास्टर बनने के लिए आप रिटेल प्राइस कीजिए। आप लोगों से बात करेंगे, लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, ये चलो आप आइडिया लगाएंगे, लोग का सोच क्या है, आपको कॉफी को लेके लोग क्या सोच रहे हैं। अरे ये कॉफी बेच के तू अमीर बन जाएगा, लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि डिएक्शन का जो कॉफी वहां पे लिखा हुआ है, क्या क्या हुआ है? कॉफी मेक्स एवरीथिंग बेटर। कॉफी हर एक चीज बेटर करता है। भैया शायद आप लोगों को पता नहीं होता है, फैटी लिवर के लिए सबसे बेहतरीन ब्लैक कॉफी ही होता है दुनिया की, सबसे बेहतरीन। और भी बहुत सारा चीज है। अच्छा क्लियर? तो मनी इज नॉट एवरीथिंग। मनी क्या है? संभावित पैसा ही पैसा, सॉरी पैसा, समय जो पैसा नहीं है, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं। तो हम जितने भी लोग हैं, हम चेंज करने के लिए तैयार हैं? चेंज करने के लिए तैयार हैं? और बाकी कुछ चीज है जो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। देखो दूसरी बात क्या हुआ, यहाँ पे हम सफल होते होते कभी कभी क्या होते हैं? रुकते हैं। सफल होते होते हम रुकते हैं। तो उसमें एक ही रीजन क्या होता है, हम बार बार अगर हम मुड़ के देखते हैं तो हम दुनिया में कहीं पे भी सफल नहीं हो सकते। ख्याल करना, ठीक है? बार बार मुड़ के आपको नहीं देखना होता। एग्जाम्पल आप ले लीजिए,
ये शेर है ना, उसका स्पीड 59 से लेके 65 किलोमीटर प्रति हाउस होता है। ये हिरन है, उसका स्पीड कितना होता है? 60 से लेके 80 किलोमीटर पर हाउस होता है। कितना ज्यादा डिफरेंट है, 15-20 किलोमीटर पर हाउस का डिफरेंट है। ये चलो, उसके बावजूद भी क्या करता है? शेर पकड़ लेता है, उसको मार देता है। उसका रीजन क्या है? वो दौड़ती है, फिर पीछे मुड़ के देखती है कि वो मेरे पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए उसका स्पीड क्या होता है? कम हो जाता है। अच्छा क्लियर? तो हम जितने भी लोग हैं, आप रिएक्शन में कूद गए हो, हेलो, आप रिएक्शन में कूद गए हो, तो आपको पीछे मुड़ के देखने का जरूरी नहीं है। और पीछे मुड़ के देखने का वजह क्या बताओ? कोई वजह है पीछे मुड़ के देखने के लिए? नहीं। तो आप रिएक्शन में कूद गए हो तो आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यहाँ पे इतने स्पीकर्स हैं, मैं देख रहा हूँ हर एक आदमी के अंदर बहुत ज्ञान है, लेकिन जरूरी है कहीं ना कहीं वो ज्ञान बांटने का। वो ज्ञान बांटने के लिए जरूरी है, नहीं तो अशोक कुमार गिरी को यहाँ नहीं आना पड़ेगा। आप लोग वो ज्ञान बांटने के लिए तकलीफ थोड़ा उठाइए, बेड से उठिए, रूम से निकलिए, ऑफिस में आइए, लोगों से जाके मिलिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका जीवन आपकी वजह से बदल सकता है, वो बीड़ा आप लोग उठाइए। अच्छा क्लियर? तो हम लोगों के पास ज्ञान है, लेकिन हम खुद ज्ञान लेके बैठे रहेंगे। और मैं कल प्रोग्राम में बोला था कि कर्म और ज्ञान दोनों जरूरी है। दोनों में अगर एक चीज यूज करेंगे कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या करना? दोनों यूज करना पड़ता है। तो ज्ञान है, लेकिन आप फील्ड में नहीं जाएंगे। किसी गरीब आदमी को, किसी कमजोर आदमी को, जिसके पास समझ नहीं, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको कभी भी प्रगति नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम, ठीक है, हम सुन लिए रिएक्शन के बारे में, उसके बाद में क्या करते हैं? दूसरे से जाके हम पूछते हैं, भैया एक आपको एक चीज बताऊं, आप तो मेरे खास हो। मैं एक कंपनी के बारे में सुना हूं, रिएक्शन। एक नेपाल से आदमी आया था, पहले वो कतर में काम करता था, अभी उसका 5-6 लाख रुपया पैसा आ रहा है। मैं खुद देख के आया हूँ, और नेपाल में कार से घूमता है। करूँ क्या? बताओ। उससे पूछ रहा करूँ क्या? वो क्या बोलेगा? कितने साल में? बोला तू कितने साल से? 6 साल से काम कर रहा है डिक्शन में, 10 साल से। मैं 14 साल के पहले डिक्शन ऑफिस जो बस पार्क था ना अल्कोर में, वहां पे गया था मैं 14-15 साल पहले से, पता था। ये पुरानो आदमी, पुराने लोगों के लिए सिर्फ डिक्शन है। कुछ लोग ऐसे बोल देगा, कुछ लोग क्या बोलेगा? ये 1000 में एक होता, ऐसा बोल देगा। अरे बेवकूफ, दुनिया में कहीं पे भी 1000 में एक ही सफल होता है, कहीं भी डिक्शन नहीं, दुनिया में कहीं पे भी। साइंटिस्ट कितने होते हैं संसार में? डॉक्टर कितने होते हैं? 1-2 में होते हैं, 1000 में ही होते हैं। क्योंकि वो 1000 में बनने के लिए सब कुछ तन मन धन यूज करना पड़ता है, उसके बाद में आपको सफलता मिलता है, जो 1000 में एक ही लोगों के पास होता है। जैसे आपने आपको बताया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। डीएक्शन में सफल होने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास कुछ है, मैं आपसे चैलेंज करता हूं, आप सफल होकर दिखा दीजिए। दम नहीं आपके अंदर सफल होने के लिए। सफल होने के लिए डीएक्शन में श्रद्धा चाहिए, तन मन धन से डीएक्शन में लोगों को जुड़ना चाहिए। डिग्री नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। पैसा से आप डीएक्शन में नहीं काम कर सकते हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, सफल नहीं हो सकते हो। सो हम लोगों को डीएक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो आज से क्या करना है? डीएक्शन के लीडर से आप सलाह लीजिए। अच्छा क्लियर? और अपने आप से सलाह लीजिए। क्या करना है? अपने आप से सलाह लेना है। मेरे पिताजी ने लाइफ परिवर्तन करने के लिए पूरा उम्र लगा दिया, अंकल जी ने लगा दिया। अब उनसे पूछूंगा तो मैं सफल बनूंगा? बताइए, मैं उनसे पूछूंगा तो सफल बनूंगा? नहीं सफल बनूंगा। ये सब चीज हम लोगों को समझना है। रतन टाटा को सब लोग जानते होंगे, ये बड़े लोग हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, इनका वर्ड को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। इन्होंने क्या बोला? लगातार अपने व्यापार को लेकर आगे बढ़ने वाले को सम्मान करो, एक दिन ऐसा आएगा कि 100 का बराबर वो अकेला होगा। आज जो हम झोला लेके दौड़ते हैं ना, झोला लेके, क्या बोलते थे? अरे भैया तुम्हारा सैलरी कम है, तुम्हारे लिए अच्छा है। लोग मजाक उड़ाते थे। अरे उनको सम्मान करना चाहिए। वही लोग खोल करके बोलते, हेलो अशोक जी, कहीं 40-50 हजार रुपया महीना कमाने की जगह नेपाल में हमारे लिए नहीं हो सकता है? क्योंकि उनको अब नेपाल जाना है, लेकिन पैसा तो है नहीं। कहां से कमाएंगे पैसा? क्या करेंगे वो? बताइए। क्या नेपाल में लोगों के पास पैसा नहीं है? पैसा है। जो तुम 10,000 रियाल कमा रहे हो ना, तुमसे ज्यादा कमाने वाले लोग वहां पे बैठे हैं, ये मत सोचना। लेकिन तुम्हारे पास वो स्किल, तुम्हारे पास वो आइडिया नहीं है कि तुम वो पैसा लगा के नेपाल में जाके पैसा कमा सको। वो
कम लोगों के अंदर होता है, और डिरेक्शन में तो कूट कूट के भरा हुआ है। कोई भी आदमी अगर करे तो डिरेक्शन में आना खाना मेहनत जिम्मेदारी कहीं का भी हो, उसका बाहर नीचे दुनियादारी हो, उसको पैसा मिलता ही मिलता है। यस या नो? यस या नो? यस या नो? तो ये क्या बोला रतन टाटा ने बोला, आप लोग आज से डिरेक्शन का बैग लेके जब निकलते हो, ठीक है, आपका जब लोग मजाक उड़ाते हैं, हाँ अरे आ गया दो चार लोग मिलके बोलते आ गया यस या नो? नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं, डिरेक्शन वाला मतलब सब समझते हैं। तो आपको तकलीफ लगता है, यस या नो? माय डियर फ्रेंड्स, तकलीफ नहीं लगना चाहिए, हंसिए उनको देख और उनको बोलने दीजिए जो बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको हैप्पी होना चाहिए, आपको खुशी होना चाहिए उनका बात सुन के, क्योंकि आपने कहानी तो सुना होगा, जैसे चलता हुआ कछुआ भी जी सकता है, रुकने वाला खरगोश नहीं चाहिए, और चलते हैं अपने मिशन को सफल बनाने के लिए, जैसे अपने लक्ष्य पे हम लगे हैं, तो 100% हम आने वाले समय में रतन टाटा जी जैसा हम एक बनेंगे, जैसे और वो क्या करेंगे, देखते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा, अभी ऐसा समय ऐसे लोग मिलते हैं उनको हम क्या बोले, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, बोलने का मन भी नहीं करता, ऐसा होता है। लेकिन हमारे समय में दूसरी बात क्या है, सही फैसले लेने से ही सब कुछ सही नहीं होता, फैसले लेके सही करना ही सब कुछ होता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं हमको अच्छा से देश के बारे में ज्ञान नहीं है, तो तुम क्या करोगे बताओ? तुम जब डॉक्टर बन जाओगे तब तुम पढ़ना शुरू करोगे, तो तुम डॉक्टर कैसे बनोगे? जैसे कुछ लोग हैं ऐसे ना, क्या बोलते हैं, डिरेक्शन के बारे में हमको उतना ज्ञान नहीं है। कितना ज्ञान है, जितना है उतना से शुरू करो भैया। जैसे तुमको क्या आता है, हम मान के चलो एक नर्सरी को बच्चे को पढ़ाना है, तो 5 क्लास का स्टूडेंट इनफ है ना? हेलो, 5 क्लास का स्टूडेंट इनफ है ना? हाँ, वो विश्वास होना चाहिए, आप सबके अंदर वो विश्वास होना चाहिए। अभी हम जिससे डिरेक्शन के बारे में मिलने जा रहे हैं ना, उनको डिरेक्शन के बारे में क्या पता, कुछ पता है? नहीं पता है ना, तो आप उनके मास्टर हो, आप उनको सिखा सकते हो ना, कि नेगेटिविटी आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, आप उनका ऑब्जेक्शन लेके आप वापस आ रहे हो, ये कभी भी हम लोगों को समझना है। सब ज्ञान होके कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। डिरेक्शन के बारे में जो भी आपको पता है बताना शुरू करो, बताना शुरू करो, बताना शुरू करो। फर्क कितना है, जब गिर जाओगे फिर खड़े होना, इसी जगह पे स्टैंड बाय खड़े रहना, इधर उधर मत जाना। कभी कुछ बोलेंगे कुछ लोग, लेकिन यहीं पे खड़े रहना। आने वाले समय में हर चीज का ज्ञान आपके अंदर हो जाएगा, आप मास्टर बनेंगे। क्या मैं गलत बोलता हूँ? नहीं। यहाँ पे क्या बोलते, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सही चीज का इंतजार करते हैं। कौन चाहिए भाई आपको? मैं अशोक कुमार गिरी तो आ गया, एक लेबर में काम करता था, आज 50-55 लाख की कार से घूम रहा हूँ। जब मैं नेपाल में कार लिया था आज के 7 साल के पहले, 3 साल से 4 साल से शायद घर में कार होगा, आने वाले 5 साल के बाद में सबके घर में कार होगा, लेकिन आज के 5 साल के पहले नेपाल में कार लेके घूमना सोचने वाली बात थी। आप उठा लो स्टोरी, उस समय जब मैं कार लिया था तो सिर्फ नेपाल में 5 ही कार था। एक व्हाइट कार था रवि लामी छाने के पास, ऑटोमेटिक कार नेक्सॉन सिर्फ मेरे पास अशोक कुमार गिरी के पास था, सिर्फ मेरे पास था। तो हमारे एरिया में छोटा छोटा गाड़ी लेके घूमते थे। हमारे जो है सब लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, अब बोल दूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे हम लोग अच्छे लोग, गवर्नमेंटेड लोग, ठीक है, बड़े लोग छोटा छोटा गाड़ी लेके घूमते थे। हमको वो गाड़ी पसंद नहीं था। उस समय में टाटा नेक्सॉन लेके आता, पूरा सिटी लोगों से पूछता था ये कौन है, ये कौन है। और एक आदमी तो मेरे घर पे आया था, मैं बताया होगा, एक आदमी मेरे घर पे आया, मैं सो रहा था, मेरे भाई से बोला अशोक कुमार गिरी को बुला दो। मैं आया वापस, बोला हाँ बोलिए, तो बोलता वो आप अशोक कुमार गिरी को बुला दो। मैं बोला अशोक कुमार गिरी मैं ही हूँ। आप अशोक कुमार गिरी हो? मैं तो आपको गाड़ी में 2-4 बार चश्मा लगा के देखा, मैं तो सोचा आप उसका ड्राइवर हो। यानी कि इतना पैसा कमाना, इतना सम्मान से घूमना, इतना जो है मतलब हमारा बहुत लोगों को पता हुआ कि सब लोगों से कनेक्टेड, मैं प्रशासन दुनियादारी सबसे मैं जुड़ता था। थोड़ा भैया क्या यार 4-5 हजार रुपया महीना में पाते तो सब आपके लोग जैसे और हमको तो डिरेक्शन में कूट के आता है, पूरा वो लिमिटेशन में नहीं आता था, अनलिमिटेड 6 लाख 5 लाख 6.5 लाख 7 लाख, क्या करोगे पैसा? और क्या बोलते हैं, ना बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया जिसको खिलाओ वही तुम्हारा। मैं सब करके देख लिया तो मन में। अच्छा क्लियर? तो ये चीज जो है ना,
फैसला, ठीक है, काम करना शुरू करो, फैसला खुद ऑटोमेटिक सही होता जाएगा। तो आप लोग जितने भी यहाँ लोग हैं, आप कभी भी ये मत बोलना कि अभी हमको डिएक्शन के बारे में ज्ञान नहीं है। जो है शुरू करो। काका काका आता है, काका काका सिखाओ। अंगा तक आता है, अंगा तक सिखाओ। आज्ञा तक आता है, आज्ञा तक सिखाओ। ये सिखाओ, लेकिन सिखाना शुरू करो, क्योंकि सिखाएंगे नहीं, परफेक्ट का वेट करेंगे, कभी भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। ख्याल करना। अच्छा, क्लियर? सो डिएक्शन का प्रोडक्ट हमें क्यों यूज करना चाहिए, हर एक लोगों को पता है। मैं आपको बार बार बताता हूं। देखो, अगर आपके पास कोई समस्या है, ठीक है, आप दूसरे को कुछ भी नहीं बता सकते, आपका पेट पकड़ के आप किसी को कुछ भी कन्विंस नहीं कर सकते। जैसे नो, आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी बात क्या है, डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ये हमारा नीड है, ये हमारा आवश्यकता है। देखो मैं बता दूं, एक होता है आवश्यकता, एक होता है इच्छा, है ना। आप कुछ लोग हैं जो पेप्सी पीते हैं, है ना, और कुछ लोग हैं पानी पीते हैं। आप पेप्सी पीते हैं वो आपका इच्छा है, लेकिन पानी आपका नीड है, पानी आपको जरूरी है। ये चलो, कुछ लोग हैं सिगरेट पीते हैं, है ना, और कुछ लोग हैं जो नहीं पीते हैं। आप सिगरेट पीते हैं वो आपका इच्छा है, वो जरूरी नहीं है। नहीं लिखा है आपका बॉडी में कहीं है जरूरी कि सिगरेट चाहिए तो चाहिए नहीं। ऐसे बहुत सारा चीज है। हम बाहर चाय पीते हैं, बाहर हम कॉफी पीते हैं, वो आप सबका जो है इच्छा है, लेकिन डिएक्शन का प्रोडक्ट सभी लोगों को नीड है। ये जानो, क्योंकि डिएक्शन कंपनी का जो प्रोडक्ट है डिएक्शन का, ये ऑर्गेनिक है। ये जानो, ये नेचुरल है। एनी क्वेश्चन? Excuse me,